एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज की सबसे बड़ी खबर, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान में। बात करेंगे सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शेरी रहमान से। फौज के बाद अदलिया की जानिब से भी NRO की तरदीद। आने वाले फरियाद सुनाने आए थे, हमने कुछ नहीं दिया, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस को फरियादी जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, नवाज शरीफ का शिकवा। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अल्फाज पर पीपल्स पार्टी वजीर आजम से नाराज। मेमो गेट केस पर अब पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या है, पूछेंगे सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शेरी रहमान से। इस वक्त सियासत, अदालत और इत्तेसाब के हवाले से कई खबरें गर्दिश में हैं, मगर इन सब खबरों में एक अच्छी खबर जो आज सबके दिल जीतने वाली खबर है वो ये कि पाकिस्तान की पहचान नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान आ गई हैं। अक्टूबर 2012 में दहशतगर्दों ने मलाला को स्कूल से घर जाते हुए गोली मारी थी। 5.5 साल तक बैरून मुल्क रहने के बाद पहली बार मलाला अपने वतन वापस आई हैं। इस मौके पर वो नेचुरली बड़ी जज्बाती भी थी। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म ऑफिस में एक तकरीब के दौरान पाकिस्तान वापसी के हवाले से स्टेटमेंट भी दी। लेट्स वॉच हर। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि 5.5 साल के बाद मैंने फिर अपने वतन, अपनी मिट्टी पर कदम रखे। थोड़ा सा पश्तो में कहना चाहूँगी चिनन ज़मा द ژوند ټولو د خوشحالۍ ورځ ده چې زه خپل وطن ته واپس راغلی یم، خپل په خاوره ولاړه یم۔ मैं 1999 में पैदा हुई। शेरी रहमान साहबा, क्योंकि आज की बड़ी खबर यही है कि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान में है, योर कमेंट्स ऑन दैट, और जो उन्होंने आज बात कही इस हवाले से अपने जज्बात का भी इजहार किया, उस पर व्हाट डू यू से? अब बहुत खुश आइंद खबर है और मैं समझती हूँ सारे पाकिस्तान को इस वक्त मलाला को अपनी बेटी समझकर पाकिस्तान में उनका खैर मकदम करना चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो आती रहें पाकिस्तान में, अपना घर बनाएं, कोशिश करें कि यहाँ की बच्चियों को और नई नस्ल को वो हौसला देती रहें और एक मशले राह बने। जिस तरह जुर्रत से मुकाबला किया है इस पाकिस्तान की बेटी ने अपने हालात से, दहशत गर्दी से, इंतहा पसंदी से, तो मैं समझती हूँ कि हम सब का फ़ख्र से सर बुलंद होता है जब मलाला आवाज़ उठाती है और बिल्कुल हमें वेलकम करना चाहिए। जो लोग मलाला को और या इसकी फैमिली को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, उन्हें अपने जो जज्बात हैं और जो भी व्यूज़ हैं उन पर नज़रसानी करनी चाहिए। ये हमारे लिए एक फ़ख्र की अलामत है और पाकिस्तान की जो एक पूरे मुल्क में एक जो ख़वातीन ने नाम रोशन किया है हर शोबे में, उसकी ये अलम बरदार हैं और हमें बड़ा इसको सराहना चाहिए। और जितनी इनको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, जो भी यहाँ उनको जहाँ जहाँ पहुँच सकती हैं, मैं समझती हूँ उन्हें पहुँचना चाहिए और जितना वो कर सकती हैं बहुत वेलकम होगा पाकिस्तान के लिए। राइट, ओवरऑल जो हम एक सीरीज ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान वापस वहीं पे जा रहा है जहां पर से दहशतगर्दी का ये सफ़र शुरू हुआ था, वापस आई। आज मलाला यूसुफजई पाकिस्तान वापस आई हैं। ओवरऑल हम ये क्या बावर कराने में कामयाब हो रहे हैं कि हमारे दहशतगर्दी को ख़त्म करने में कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान से, या उस तरफ चल रहे हैं? देखिए, ये एक लंबा सफ़र है। जमहूरियत की तरह दहशतगर्दी से पाक करना पाकिस्तान को एक लंबा सफ़र है। कुछ दिन ऐसा लगेगा कि बड़े अच्छे दिन आए हैं और मैं उम्मीद रखती हूँ और हौसला रखती हूँ कि ये अच्छे दिन आते चले जाएंगे और हम तसलसल से एक रोशनियों का सफ़र फिर देखेंगे। हमारे शहर फिर जगमगाएंगे, हमारे देहात फिर अपनी खेतों में गुल देखेंगे। तो और मलाला वापस आई है, क्रिकेट वापस आया है, एक जज्बा, एक जुनून जो था जीने का, ये सारा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है और इसमें मुलविस भी है।
तो हमें इन दिनों को मुबारक समझना चाहिए, लेकिन इनके लिए आगे से दिन चलते रहें, बेहतर हों, इनसे रोज़गार हमारी नई नस्लों के लिए क्रिएट हो, इस पर हमें मंसूबाबंदी भी करना चाहिए। हर चीज़ लक पर या इन हौसले पर तो हमें नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल इसके लिए मंसूबाबंदी करनी चाहिए और इस बात को पकड़ना चाहिए कि हम इस किस्म के मोमेंट को, इस किस्म के मौके को गंवाएं नहीं। और जब कोई हम पर एक दो सपोज ऐसा होता है कि 2 कदम आप आगे लेते हैं, उसमें 1 कदम पीछे भी जाना पड़ता है, तो उस पर हम हौसला ना हारें, इक़दामात ऐसे लें कि सोसाइटी को पाकिस्तान की जो एक बहुत अहम हमारी सकाफ़ती वतीरा है, ट्रेडिशन है, उसको जागर करें, हमारी शहरों को फिर रोशनियों का शहर बनाएं और सोसाइटी में, माशरे में नफ़रतों की जो एक शिद्दत बढ़ती जा रही है सियासत में भी, उसे कम तर करें, लेकिन अपनी बात ज़रूर हौसले और एक मुहज़्ज़ब अंदाज से करते जाएं ताकि एक तरीक़ेकार हो, एक सोच जमे और नज़रिए और जमहूरियत का अलम फिर से पाकिस्तान में लहराए। राइट, आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने माजी में ये कहा था कि वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बन जाएं मलाला यूसुफज़ई पाकिस्तान की। क्या पीपल्स पार्टी किसी मौके पर कह सकती है मलाला को कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें या किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में आ जाएं? ये तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होगी और मलाला यूसुफज़ई वैसे भी कह चुकी हैं कि वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कदमों में ही चल रही हैं। ये बड़ा हमारे लिए मुबारक फाल है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जैसे आपने कहा कह चुके हैं ये बात को कि वो ज़रूर चाहेंगे कि हमें और हमारे साथ वो चलें। एक ना सिर्फ हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी लेकिन दूसरों को भी एक रोल मॉडल मिलता है, हौसला होता है, ख़ास तौर से इन इलाक़ों में जहाँ बच्चियाँ, लड़कियाँ स्कूल नहीं जा सक रही, उनको रोका जा रहा है। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है, एक एजुकेशन इमरजेंसी है जहाँ लड़कियाँ स्कूल से ड्रॉप आउट हुई हुई हैं या पहुँच ही नहीं पा रही और उनको ट्रांसपोर्ट के मसले हैं, लिखने खाने के मसले हैं, माशरे में एक उनके साथ तासुब का एक फीलिंग होती है, महसूस होती है उनको, कुछ को रोका जाता है, बाद में उनको जब बालिग होती हैं तो फिर वोटिंग से भी रोका जाता है। हमें बहुत मसले, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, जिद्दोजहद है। तो अगर मलाला इस जिद्दोजहद को ज्वाइन करेंगी तो हमारे लिए बहुत एक हौसला कुन अमल होगा ये। राइट, हम एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद बात करें जस्टिस के रिमार्क्स पर और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से कहा गया। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट्स वीडियो। एंड वेलकम बैक। शाहिद रहमान साहब, अहम मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की और चीफ जस्टिस की। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इस मुलाकात से कुछ खोया नहीं, पाया ही पाया है। आपको पता है कि खुर्शीद शाह साहब ने तनकीद की है इस मुलाकात के ऊपर, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कतन गैर मामूली सूरत हाल नहीं है, सूरत हाल है। ये एक मुश्किल वक्त है हुक्मरान जमात के लिए। एक तरफ वो जलसे पे जलसे निकाल रही है, अदालतों के फैसलों के ख़िलाफ़ अदलिया को हदफ बना रही है अपनी तनकीद का, और ये आला सतह पर हो रहा है, तवातिर से हो रहा है। पूरे मुल्क को हर जलसे, जुलूस, अखाड़ा बनाया हुआ है और बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया हुआ है कि हद है कि कुछ उनके मेंबरान तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी बुलाया गया। आपने निहाल हाशमी को भी देखा, फिर उन्होंने जब माफ़ी मांगी तो फिर उनको अदालत ने माफ़ किया है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो अगर नॉर्मल हालात होते तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस का कहीं ऐसी रिसेप्शन पे मिलना या किसी इशाइये पर बातचीत हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर की जमात हर मुस्तकिल केसेस के हवाले से वहाँ अदालतों में जा रही है और सख्त तनकीद का निशाना बना रही है अदलिया को,
तो फिर ज़ाहिर सवाल तो उठते हैं कि वो भी ये मुंतकिल कर रहे हैं अपने आप को, और किसी को समझ नहीं आ रही कि ये कर्जे लिए चले जा रहे हैं। डार्क इकोनॉमिक्स ने मुल्क को तबाह कर डाला है जी। इस तो हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में मसला हुआ। ये इम्प्लीमेंटेशन में बहुत मसले हैं, अभी भी हैं। देखिए सूबों के पास 2-3 हुकूमतें लगेंगी कैपेसिटी बिल्ड करने में, इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं बहुत हेल्थ और एजुकेशन की। सिंध में तो आप देख रहे हैं एजुकेशन के हवाले से बहुत अब काम करना है, मगर हेल्थ पर मसलन बड़े बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, हार्ट दिल की मराइज के अस्पताल कहाँ खुल रहे हैं। सखर, नवाब शाह, कराची, टंडो मोहम्मद खान, आप देख रहे हैं हर जगह इस तरह, लड़काना में हर जगह खुल रहे हैं। और यहाँ जहाँ हमारे मुल्क के टॉप सर्जन्स वहाँ आ रहे हैं, और आप और मैं ज़रूर उनके पास इलाज के लिए तो वैसे ही जाते हैं, लेकिन आम इंसान अपना मुफ्त इलाज वहाँ करा सकता है। तो ये नया मॉडल पब्लिक हेल्थ केयर का सिंध में फ्लोट हुआ है। लेकिन अफसोस से मैं कहूँगी कि लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं, जो पाकिस्तान के प्राइमरी हेल्थ केयर की रीढ़ की हड्डी हैं, जो मोहतरमा शहीद ने शुरू की थी, वो आपकी पोलियो वैक्सीनेटर भी हैं। वो 3 से 4 दिन तवातर से पंजाब असेंबली में खड़ी हुई हैं अपने हक़ाइक़ की हुसूली के लिए। वो रोज़ सरापा एहतजाज हैं, सख्त गर्मी के बेसरो सामान खड़ी हैं, लेकिन उनको कोई पूछ नहीं रहा है। 2, एक बेहोश हुई और एक तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये हालात हैं इस वक्त मुल्क में। तो सूबों को, ऐसा नहीं है कि सूबों को अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालनी हैं, कुछ सूबे संभाल भी रहे हैं, कुछ में काम भी बहुत बाकी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा नया उमरानी मुआहदा जो 18वीं तरमीम के तहत पाकिस्तान में लाया गया है, सारी पार्टियों ने इस पर, जमहूरी इलेक्टेड पार्टियों ने बशमूल मुस्लिम लीग नून, सब ने इस पर साइन किया, सब ने इसको ज़ेरे बहस रखा 1 साल, और उस पर एक मुशावरती अमल के ज़रिए ये आईनी तरमीम लाई। इसमें आप अमेंडमेंट्स लाना चाहें, ये तो पार्लियामान और जमहूरी इदारों का हक होता है। सारी ज़िंदगी अमेंडमेंट्स चलती हैं, दुनिया में चलती हैं। जैसे जैसे आपको नज़र आता है पाकिस्तान में तब्दीलियाँ और अवाम की जो ज़रूरियात हैं और उनको सम्राट मुंतकिल करनी होती हैं जमहूरियत की, तो हम ज़ाहिर मुस्तकिल लॉज लाते रहते हैं। इसमें कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि 18वीं तरमीम जो एक्सेसिव, इसमें जो ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो गई थी पाकिस्तान में, उससे ज़ाहिर है सूबों को और लोकल गवर्नमेंट्स को हमें आहिस्ता आहिस्ता एम्पावर करना होगा, उनकी अहलियत बढ़ानी होगी। तो ये तो हम वक्फा लेते हैं। जी ठीक है, हम वक्फा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे शहीद रहमान साहिबा से। किस किस्म की अपोजिशन हम देखेंगे इन सेनेट आफ्टर ब्रेक? कीप वाचिंग ट्रांसपेरेंट। वेलकम बैक। पाकिस्तान में हिस्ट्री इन द मेकिंग वंस अगेन। पीपल्स पार्टी ने एक खातून को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया है। सेनेट में शहीद रहमान साहिबा अभी जिम्मेदारी उठा रही हैं, और शुरू होते ही आपके इस पोजीशन में शहीद रहमान साहिबा, आपको चैलेंज का सामना आ गया है। प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है चेयरमैन सेनेट के बारे में, पहले उसको सुनते हैं। जब मुल्क में सदर नहीं होता, चेयरमैन सेनेट सदर बनता है, वफाक की अलामत है। आज चेयरमैन ऐसा है जो खरीदे हुए वोटों पर वहां बैठा है, जिसकी अवाम के अंदर कोई इज्जत नहीं है। शहीद रहमान साहिबा, ये स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर की अबाउट चेयरमैन सेनेट आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, ये चेयरमैन सेनेट के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये नहायत नामुनासिब है। और एक प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड हैं, जो खुद नेशनल असेंबली के ज़रिए और लोगों के वोटों से, अवाम के और आइनी वोट प्रोसेस से आए हैं, उनसे ये बात कहवाना या कहना उनको कतन ज़ेब नहीं देती है। और मैं समझती हूँ पाकिस्तान में जब इस तरह की बात होती है तो उनको ये ना सिर्फ इस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी, मगर मेरी तो कहना होगा कि इनको कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ख़ुद, उनको पता होना चाहिए कि उनका मनसब कितना ज़िम्मेदार है और कितनी अहमियत का हामिल है, मुतहम्मिल है, और उनको उनके अल्फाज
कैसे किस ज़िम्रे में लिए जाते हैं। उन्हें एक तो उनकी जमात ने, आपको याद होगा, भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया, भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। उन्होंने कोई ये रेड फ्लैग्स नहीं रेज किए उस वक्त कि हम इस पर कोई सरापा एहतजाज हैं या हमें अमली तौर पर कोई मसला है, मसाइल हैं। जब तक वो समझ रहे थे कि वोट उनके हाथ आ सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग थी, सीक्रेट वोटिंग थी। उनके अपने मेंबरान ने, और कुछ ने तो ऊपर खुल के कहा है कि हमने अपनी हुक्मरान जमात के खिलाफ वोट दिया है, उनके अपने मेंबरान ने वोट नहीं किया उनके लिए। तो जिस वक्त तक वोटिंग जारी थी और वो समझते थे अपने नंबर्स वो कायम रख तो इस अमल को, इस प्रोसेस को एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने कह दिया कि हमें अपनी मर्जी का चेयरमैन चाहिए। ऐसा सियासत में होता नहीं है, जमहूरी सियासत में कम से कम नहीं होता। और इनका जो ओहदा होता है ये हमारे सारे इदारों के वक़ार का मुहाफ़िज़ होते हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद पार्लियामान के एक इदारा है, जमहूरी मेन इदारा यही है, कलीदी इदारा यही है, और इसकी वक़ार के मुहाफ़िज़ ये हैं। बजाय इसके कि इन इदारों की तौहीन करे क्योंकि उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं आया, उनको चाहिए कि वो कौम से माफ़ी मांगें। उनको चाहिए कि ये देखें कि कहीं और, एक तो हम इसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है तो ये तो हमारी पूरे ऐवान का इस्तेकाक मजरू हुआ है। ये कोई मेरा सिर्फ चैलेंज नहीं है सियासत में मैडम, जमहूरियत में तो नाम ही चैलेंज है। तो हम तो इलेक्शन या तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट लड़के ही आते हैं, चैलेंज का सामना करके आते हैं, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये ऐवानों को बेतौकीर करना हुक्मरान जमात का एक तरीक़ेकार सा बन के रह गया है, जो जमहूरी इदारों के लिए बड़ा एक मनफी अमल है इनके। और उनको देखना चाहिए कि तब वो जब ये बंद गली में होते हैं, कहते हैं कि उनको सडनली पार्लियामान का वक़ार याद आ जाता है, पार्लियामान की अहमियत याद आ जाती है, जमहूरियत और वोट का तक़द्दुस उनको याद आ जाता है। इस वक्त जो उन्होंने बात की है, उनके अपने लोग कह रहे हैं ये नामुनासिब है और उनको अपने अल्फाज वापस लेने होंगे। एक और मामला हुआ, क्योंकि आप यूएसए में एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर एक निजी दौरे पे गए अमेरिका और उनका प्रोटोकॉल नहीं था, उनकी चेकिंग हुई। अब इसमें दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो बिल्कुल सादगी से चले गए, उन्होंने वही सब कुछ किया जो बाकी सब कर रहे थे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यहाँ पे सफारतकारी का बड़ा शदीद फेलियर है। इंडिया इसको जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है वो सुक्की का बायस है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, सादगी आप उनकी ज़ात का हिस्सा है और बिल्कुल बेशक होगी और ये काबिल सताइश है, लेकिन मुल्क के अंदर आप सादगी ज़रूर दिखाएं। आप अपनी आवाम के साथ जो सादगी दिखानी है दिखाएं। जब आप पाकिस्तान का झंडा लेकर बाहर जाते हैं मुल्क से, आपके हाथ में उसका अलम होता है, सारे पाकिस्तान की इज़्ज़त आपके हाथ में होती है और आपको अपनी इज़्ज़त, अपने मुल्क की इज़्ज़त वहाँ करानी होती है। आप वहाँ अपनी ज़ात का नहीं सोचते। जब मैं एम्बेसडर थी, मैं, आप देख लीजिए, कहीं भी पूछवा लीजिए, मैं कोई लीडर ऑफ अपोजिशन या पार्लियामेंटेरियन कोई प्रोटोकॉल नहीं लेती। मैं अपनी चेकिंग सारे गेटों से करवाती जाती हूँ। सब कहते हैं मैडम आप क्यों चेकिंग करा रही हैं? मैंने कहा नहीं, यहाँ लोगों को हौसला होना चाहिए कि हम भी कतार में खड़े हैं। ठीक है, एक बात ये। लेकिन जब मैं अमेरिका जाती थी, क्योंकि ये मेरी ज़ात का ओहदा नहीं है, ये पाकिस्तान का सफ़ीर है और झंडा है, तो मैं अपनी पूरी वहाँ, या मेरा किसी को रिसीव करती थी, तो क्योंकि वहाँ दूसरे सफ़ीर का अगर VIP प्रोटोकॉल हो सकता है, तो मैं कहती थी कि हमारे जितने भी गेस्ट, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर जो भी लैंड करेंगे, सदर जो भी लैंड करेंगे, वो एक ख़ास प्रोटोकॉल से रिसीव किए जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का झंडा है दूसरे मुल्क में। ये मैं बिल्कुल वाज़े बात करूंगी। यहाँ आप अब मुल्क के अंदर आप जमहूरी इक़्तिदार पर पूरे आएँ और लोगों को कहें कि देखिए हम जितना हमारी सिक्योरिटी अलाउ करते। ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग बातें। वो निजी दौरे पे गए होंगे और मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती, उनकी चेकिंग हुई नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान का वक़ार जो है, इस हुक्मरान जमात को, चाहे वो अदलिया के सामने खड़े हों या वो मुल्क के बाहर जाएं, उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए अहमियत क्या है। इस झंडे की तौहीन ना करवाएं और प्लीज़ आप समझें कि आपके पास मनसब किस नौइयत का है और इसकी क्या हैसियत है। तो इसे हमें बिल्कुल इज़्ज़त और तौक़ीर के साथ लेके चलना है
और अपनी ज़ात और अपनी ज़ाती प्रेफरेंसेस से मैं नहीं कहती कि उनकी सादगी, आई अप्रिशिएट इट वेरी मच सो, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बड़ा लैप्स है और वहाँ सफारत खाने ने भी अपना काम पूरा करना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कैसा ये हुआ। जब मैं सफीर थी तो ऐसा कभी कतन नहीं हो सकता था। मेरे लिए खुद पूरा स्टेट डिपार्टमेंट आता था। एक दफ़ा मेरा बैग उन्होंने खोल दिया, मैंने कहा ये वियना कन्वेंशन के बिल्कुल मुखालिफ है और मैं नहीं आऊँगी जब तक आप लोग अपना पूरा कन्वेंशन और प्रोटोकॉल वियना के उसके बिल्कुल मुताबिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरी ज़ात नहीं है। मेरा बैग आप खोलते रहें, मुझे क्या, रोज़ खुलता है। तो मगर हम अपनी जब मुल्क का ओहदा लिए बैठे होते हैं, रियासती ओहदे हैं, झंडा आपके गाड़ी पे होता है या आपके मनसब के से मुंसलिक होता है, आपको अपनी मुल्क की इज्जत करानी होगी। वेरी इंटरेस्टिंग। एक साबिक सफ़ीर अमेरिका के, आपके फॉर्मर कॉलीग भी हैं, हुसैन हक्कानी साहब, अभी तक नाराज़ हैं। उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं, ये जो ट्वीट्स करते हैं, और मेमो गेट के हवाले से फिर पेशरफ भी हो रही है। और इसी वक्त में नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने गलती की थी, मुझे अदालत जाना ही नहीं चाहिए था मेमो गेट के सिलसिले में। कैसे देखती हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, फिर मैं कहूँगी कि मियाँ साहब ने जब तस्लीम किया कि उन्होंने गलती की है, कि उन्होंने जमहूरियत के साथ और जो भी हमारे साथ किया है, मेमो गेट एक तरफ, लेकिन उनको अपनी गलतियाँ जो हैं वो तभी याद आती हैं जब वो मुश्किल वक्त का सामना कर रहे हों ज़ाती तौर पर। जब हम उनके साथ खड़े होते हैं या मीसाक जमहूरियत का हम उनको जितने भी तकाज़े हैं वो याद दिलाते हैं तो उनको याद शायद नहीं रहते। उन्होंने पार्लियामान को बिल्कुल कुछ नहीं समझा, कमेटियों को, ट्रेजरी बेंचेस को ने कोई पार्लियामान की इज़्ज़त नहीं बरकरार रखी। एक तरफ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती थी कि रोज़ प्राइम मिनिस्टर ख़ुद मौजूद होते थे, पार्लियामान का वक़ार बुलंद कर रहे होते थे, सारे ट्रेजरी बेंचेस मिनिस्टर्स भाग भाग के दोनों हाउसेस के दरमियान सवालात का जवाब दे रहे होते थे। समझते थे कि जवाबदेही का अमल कलीदी हिस्सा है जमहूरी और पार्लियामानी सियासत का, लेकिन ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं होता, अभी भी नहीं होता। हमारे तो चेयरमैन सेनेट को एक दिन रेजिग्नेशन की धमकी देनी पड़ी जब मिनिस्टर्स के बेंचेस मतलब तीन खाली, इन्होंने कुछ नहीं समझा। 4 साल में प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं आए हाउस में, हमें उन पर एक लंबा चौड़ा इस्तदा करनी पड़ी कि भाई आप आए। लेकिन इस तरह जमहूरियत और उनको अपने सियासी रुफ़क़ा जमहूरी सफ़र में तब याद आते हैं जब उनके सामने कोई ज़ाती मुश्किल, बहुत कड़ी इम्तिहान जब उन पर पड़ता है, कड़ा इम्तिहान का वक्त आता है, ये ज़ाती मुश्किल पड़ती है। तो अब ये जब बंद गली में खड़े कहते हैं एक दरवाज़ा यहाँ खुल जाए, एक दरवाज़ा वहाँ खुल जाए, देखिए ऐसा तो नहीं होता, ख़ास तौर से इलेक्शन साल में। और फिर मैं इनको याद दिलाऊंगी कि इनकी जो जब ये हमारे साथ मीसाक जमहूरियत में आए थे तब उन्होंने कहा था कि भाई हम अब आपके साथ जमहूरी रास्तों पर चलना चाहते हैं और हम अपना पुराना जो रवैया है, पुराना हमारा अमल है, उससे हटना चाहते हैं। उस वक्त भी उन्होंने एक एतराफ़ किया था कि हमारी नज़रिया हमारी जन्म उनका नज़रिए में नहीं है बल्कि कुछ किसी और चीज़ में था। वो तो आमिर की बुनियाद पर आए थे और आमिर के ज़ोर पर उन्होंने सब कुछ किया था, IGI बनाई थी, हमारी हुकूमतें गिराई थी। लेकिन जब वो मिसाक जमहूरियत में पाकिस्तान में एक सिस्टम के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए, हमारे साथ हाथ बढ़ाया, हमने तो उनकी 2014 तक हुकूमत को सपोर्ट किया। हम नहीं करते तो उनकी PTI के धरनों के सामने गिरनी थी हुकूमत। लेकिन अब हम ये नहीं कर सकते। पैनामा के बाद उन्होंने खुद जवाबदेही के अमल को ज़रूरी नहीं समझा और पार्लियामान को ज़रूरी नहीं समझा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, जो अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ 40 अरब रुपए की करप्शन की तहकीकात हो रही है नायब में, उनको भेज रहे हैं एज सफ़ीर अमेरिका जैसे मुल्क के, इज़ दैट अ गुड डिसीजन? देखिए, मैं कभी किसी सफ़ीर की ज़ात पर तनकीद नहीं करती, मैं ख़ुद सफ़ीर रही हूँ, मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं करूँ, मैं समझती हूँ। लेकिन इस वक्त ये फिर ज़ातियात से बात आगे चली गई है। जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो आपको जवाब देना पड़ता है। अगर मुझ पर आपने कोई गलत इल्ज़ाम भी बहुतान हो सकता है लगा दिया है, किसी ने फ्रिवलस केस कर दिया है, अहमकाना केस है,
तो मेरा बनता है, मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं जवाब दूँ। ख़ास तौर से अगर मुझे अपनी दिफा करनी है, मैंने अपनी दिफा करनी होती है और मैंने अपना मुकदमा आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आपके शो में आ जाएं, आपके तवस्सुत से कहें। आवाम तक पैगाम पहुँचाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है पब्लिक लाइफ में, बल्कि एक फ़र्ज़ होता है आपका। तो अगर वो जो सफ़ीर डेजिग्नेट हैं, मैंने तो ये भी नहीं कहा उनका तजुर्बा क्या है ख़ारजा पॉलिसी में, कभी उन्होंने किसी थिंक टैंक में तकरीर की हो, कभी कोई कुछ लिखा हो, कभी उनका कोई महारत आई हो, मैंने ये सवाल नहीं पूछा। वो बिजनेस पार्टनर होंगे प्राइम मिनिस्टर के, वो भी हमने नहीं कहा। लेकिन अब बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं, बहुत एक सीरीज ऑफ बहतान लग चुका है उन पर, नंबर ऑफ एक्यूजेशंस लग चुके हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर वो अपनी दिफा नहीं कर सकते तो पाकिस्तान की दिफा क्या करेंगे मुश्किल हालात में, वो भी अमेरिका जैसे मुल्क में। very important point. Thank you so much रहमान साहिबा for giving अहम बातें बताई हमें कायदे हिज़्ब खिलाफ सेनेट ने। डू गिव मी योर फीडबैक ऑन माई फेसबुक पेज और माई ट्विटर अकाउंट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।